हेलो स्टूडेंट्स, सरफेस इंटीग्रल्स का ये 11th वीडियो है और इसको इस प्लेलिस्ट का आखिरी वीडियो समझा जाए। इसमें हम बात कर ले रहे हैं सरफेस इंटीग्रल और सोलेनोइडल वेक्टर का। सरफेस इंटीग्रल दरअसल फ्लक्स रिप्रेजेंट करता है और जब किसी रीजन के हर पॉइंट पे फ्लक्स जीरो हो जिस वेक्टर के लिए, उसी वेक्टर को सोलेनोइडल वेक्टर कहते हैं। लेट अस स्टार्ट। फ्लक्स, इफ कैपिटल F एरो is the rate of flow at a point of elementary area ds, then the quantity of fluid which crosses the area ds in unit time is capital F arrow dot n cap ds. कैपिटल F एरो इज द रेट ऑफ फ्लो एट ए पॉइंट, और उससे डॉट एन कैप, इसका मतलब F एरो डॉट एन कैप इज द स्केलर कंपोनेंट ऑफ F एरो अलोंग द नॉर्मल। आपको ये मालूम, इंटरमीडिएट से जानने वैसे भी आपको जानना चाहिए A डॉट बी कैप क्या चीज है। A डॉट बी कैप कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट या प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। प्रोजेक्शन को स्केलर कंपोनेंट कहते हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ना, तो स्केलर आएगा। अब इसी को हम इंटीग्रेट कर दें, ये एक पॉइंट पर है, इंटीग्रेट कर दें तो पूरे एरिया में निकल आएगा। हेंस डबल इंटीग्रल ओवर एस कैपिटल F एरो डॉट एन कैप डी एस is the amount of fluid passing normally, वही नॉर्मल वाला वर्ड यहाँ पे बढ़ा देना, passing normally through the whole surface S in unit time. Called the flux of F arrow across S। ये फ्लक्स, सोलेनोइडल वेक्टर वेक्टर पॉइंट फंक्शन ये जो बातचीत हुई है ना, इसको आप कह सकते हो दिस इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सरफेस इंटीग्रल। अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन कैपिटल F एरो is said to be solenoidal in a region if the flux
of f arrow across every closed surface, across every closed surface of the region is 0. That is, if double integral over s f arrow dot n cap ds equals to 0. अब पहले से हम जानते हैं कि वेक्टर पॉइंट फंक्शन capital F arrow is solenoidal if its divergence is 0, if divergence F arrow is equal to 0 scalar. ये हम पहले से जानते हैं. अब यहां पर एक कौतूहल मन में पैदा होता है, इन दोनों कंसेप्ट में कनेक्शन क्या होगा. Now we are going to connect these two concepts. यही इस इंटीग्रल का मेन थीम है. इस इंटीग्रल का नहीं हो, इस वीडियो का, सॉरी. आइए देखें कि जब इतना बराबर 0 होगा तो इतना बराबर 0 होगा, और जब इतना बराबर 0 होगा तो इतना बराबर 0 होगा. Necessary and sufficient condition for a vector function necessary and sufficient condition for a vector point function to be solenoidal in a region. हेडिंग थोड़ा बड़ा है, कोई बात नहीं. स्टेटमेंट लिखते हैं. द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन कैपिटल एफ एरो to be solenoidal in a region, और ये रीजन सिंपली कनेक्टेड होना चाहिए. कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में देखो आप सिंपली कनेक्टेड, डबली कनेक्टेड, मल्टीपल कनेक्टेड रीजन पढ़े हुए हैं. सिंपली कनेक्टेड रीजन वो रीजन है जिसकी बाउंड्रीज को हम श्रंक करें तो एक पॉइंट में एक पॉइंट तक श्रंक होता चला जाए.
देखो इस एक रीजन हमने मान लो बना दिया ये। अब इसको तुम पूरी बाउंड्री को श्रंक मतलब सिकुड़ना, सिकुड़ते जाओ, सोचो कि एक पॉइंट फॉर में आ जाएगा कि नहीं, सिकुड़ के आ जाएगा ना। लेकिन जरा इस रीजन को देखो, ये रीजन, ये जो बीच वाला है, इस पूरे रीजन को तुम सिकोड़ो, श्रंक करो, क्या ये पॉइंट फॉर में आएगा? नहीं आएगा ना। ये जो खाली स्थान है ये डिस्टर्ब करेगा। तो ये डबली कनेक्टेड रीजन है। इन अ रीजन, ब्रैकेट में लिख दे रहा, सिंपली कनेक्टेड is that divergence f is equal to 0 at every point of the region. At every point of the region. ये स्टेटमेंट है। प्रूफ, दो पार्ट होंगे इसके। Let F be solenoidal in a simply connected region. Let capital F arrow be solenoidal. Solenoidal in a simply connected region. Let capital P be an arbitrary point enclosed by a small region. Enclosed by a small region. इसी रीजन के अंतर्गत ये ऐसा करे, फुल स्टॉप न लगा करके यहां लिख दे एंड। अब ठीक है, उसी रीजन के अंतर्गत बात हो रहा है। कोई सिंपली कनेक्टेड रीजन है और एक पॉइंट ले लिया, इसको स्मॉल रीजन से एनक्लोज्ड कर दिया by a small region, then by definition जो आज आप लोग पढ़े, कोई वेक्टर सोलेनोइडल कब होगा? जब फ्लक्स जीरो हो, यानी सरफेस इंटीग्रल जीरो हो। डबल इंटीग्रल ओवर एस, अब इसको हम सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं ना नोटेशन के फॉर्म में, इंटीग्रल ओवर एस एफ एरो डॉट एन कैप डी एस इक्वल्स टू 0 एट पी। नंबर 1, पूरे रीजन में सोलेनोइडल है तो पी पर भी सोलेनोइडल होगा। अब एक डेफिनेशन हम लिख रहे हैं जिसको भी हम डिराइव करके दिखा देंगे। वी नो दैट, हो सकता है ये आप नहीं जानते हैं, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, कर्ल, तीनों के डेफिनेशन होते हैं इंटीग्रल फॉर्म में। वी नो दैट डाइवर्जेंस एफ एरो एट पॉइंट पी इज इक्वल टू लिमिट वॉल्यूम वी टेंस टू 0 डिवाइडिंग लाइन, ऊपर इंटीग्रल ओवर एस एफ एरो डॉट एन कैप डी एस और नीचे भी। implies that divergence f arrow at P is equal to लिमिट v टेंस टू 0 और इसकी वैल्यू 0 है, 0 अपॉन वॉल्यूम v बाई 1 इक्वल्स टू लिमिट v टेंस टू 0, 0 अपॉन v 0 आएगा, फिर 0 की लिमिट लेंगे तो भी 0 आएगा,
इक्वल टू 0। यानी हमने मान लिया कि F सोलेनॉइडल है तो उसका डाइवर्जेंस आर्बिट्रेरी पॉइंट P पर 0 आया है। रीजन के आर्बिट्रेरी पॉइंट P पर 0 आया, इसका मतलब रीजन के हर पॉइंट पर 0, इसका मतलब उस पूरे रीजन में 0। सिंस P इज आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ द रीजन, since P is arbitrary point of the region, therefore divergence F equals to 0 at every point of the region, at every point ऑफ द रीजन। एक पार्ट हो गया कि यदि F सोलेनॉइडल हो तो डाइवर्जेंस F 0 होगा। अब इसका कन्वर्स पार्ट, कन्वर्स पार्ट माना डाइवर्जेंस F एरो इज 0, तो सिद्ध करना है कि F सोलेनॉइडल है। लेट डाइवर्जेंस F एरो इज इक्वल टू 0 एट एवरी पॉइंट ऑफ द रीजन, एट एवरी पॉइंट ऑफ द रीजन, देन इंटीग्रल ओवर V, 3 बार इंटीग्रल ना लिख करके सिंबॉलिकली लिख रहे हैं, डाइवर्जेंस F एरो dV इक्वल्स टू 0। नंबर 2, अगर इंटीग्रेंड देखो, इस इंटीग्रल का इंटीग्रेंड कौन है? यही 0 है, तो 0 का डेफिनेट इंटीग्रल 0 होता है। ये डेफिनेट इंटीग्रल होता है, सब लिमिट लगी रहती है। बाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, बाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम सरफेस इंटीग्रल ओवर S F एरो डॉट एन कैप ds इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ओवर V डाइवर्जेंस F एरो dV। देयरफॉर surface integral over S F arrow dot n cap ds is equal to 0 by 2। तो सरफेस इंटीग्रल 0 हो गया, इसका मतलब फंक्शन सोलेनॉइडल है। हेंस कैपिटल F एरो इज सोलेनॉइडल, इज सोलेनॉइडल इन द रीजन। ये अगर डाइवर्जेंस F 0 हो तो वो F सोलेनॉइडल होगा। यही प्रूफ है। इसमें आपके लिए जो अजनबी सी चीज़ है वो यही फार्मूला है। ये आपने नहीं पढ़ा होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। अगर आप इसको और डिटेल में, जैसे ग्रेडियंट के लिए भी होता है, कर्ल के लिए भी होता है, तो आप शांति नारायण की बुक वेक्टर कैलकुलस देख लें, वहीं दिया हुआ है। चलते चलते उसी फार्मूले को हम डिराइव करने की कोशिश करते हैं। लेट P बी एनी पॉइंट
enclosed by a small region. Comma, volume V being enclosed by closed surface capital S, then by Gauss divergence theorem. Surface integral over S f arrow dot n cap ds equals to volume integral over V divergence f arrow dv, ये इंटीग्रेंड है। थोड़ी सी बात अलग से आप समझ लें, जैसे लिखा ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वी और अल्फा एक एंटिटी लिखी हुई है और डी वी लिखा है। यदि अल्फा कांस्टेंट हो तो इसका मान क्या आएगा? इसका मान आएगा अल्फा बाहर हो गया और वी, दिस इंटू वी। लेकिन अगर अल्फा कांस्टेंट ना हो तो इसकी वैल्यू अल्फा नहीं आएगा, कुछ और आएगा। वो कुछ और क्या होगा? इक्वल्स टू ब्रैकेट डाइवर्जेंस एफ एरो नॉट यहां पे लगा दें और प्लस एप्सिलॉन और तब गुणा करें वी से। अब ये सब हम लिख देंगे क्या चीज क्या है। वी को इधर ले आइए, इंप्लाइज दैट डेल्टा डॉट एफ एरो, यही तो हुआ डाइवर्जेंस एफ नॉट प्लस एप्सिलॉन इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर एस कैपिटल एफ एरो डॉट एन कैप डी एस डिवाइडेड बाई वी। अब मैं बता रहा हूं कि ये सब क्या है। वेयर एंड सॉरी, इसको मैंने डेल्टा बोल दिया था क्या? नहीं, नेबुला, सॉरी, नेबुला डॉट कैपिटल एफ एरो, ऐसा मुझे लग रहा है डेल्टा मुंह से निकल गया। नेबुला डॉट एफ एरो नॉट is the value of nebula dot f arrow at p comma and epsilon के बारे में सूचना दीजिए। epsilon tends to 0 as v tends to 0। v माने वॉल्यूम। पॉइंट P को आपने जो इनक्लोज किया है किसी रीजन से, उस रीजन का वॉल्यूम अगर V टेंस टू 0 कर दें, अगर V टेंस टू 0 कर दें तो यही तो बस आएगा ना। अगर वॉल्यूम ही खत्म कर देंगे तो पॉइंट है, पॉइंट तो बचेगा, तो उसी पॉइंट पर केवल डाइवर्जेंस की वैल्यू आएगी, वो ये है, एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। V 0 करने से एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। बस इसके बाद अब लिमिट लिख के लिख दीजिए। Thus we have nebula dot f arrow not is equal to लिमिट v टेंस टू 0 लिख रहा हूं मैं, तभी तो इसको 0 कर दिया। लिमिट v टेंस टू 0 surface integral over S f arrow dot n cap ds upon V, that is divergence f arrow is equal to limit V tends to 0 integral over S f arrow dot n cap ds upon V at P। पहले ऐसे लिखा था, इसी चीज को ऐसे लिख दिया at P। इस प्लेलिस्ट को यहीं पे हम समाप्त करते हैं।
एक बार पुनः मैं अपने बारे में बता दूं, मैं योगेंद्र बहादुर सिंह और मेरा चैनल गणितपुर। मैथमेटिक्स के वीडियोस बना करके टेक्स्ट वीडियोस मैं अपने इस चैनल पे अपलोड करता हूं। ज़्यादातर वीडियोस हमारे जो बीएससी के बच्चों के लिए है। मुफ्त में सुविधा आपको दी जा रही है, आप इसका लाभ उठाएं, औरों को भी जोड़ें। हमारी जो स्टाइल है टीचिंग की, कोई एक चैप्टर हमने ले लिया, जैसे अभी ले लिया सरफेस इंटीग्रल। अब उस चैप्टर पे आर्टिकल दर आर्टिकल, एग्जाम्पल दर एग्जाम्पल हम वीडियोस बनाते चलते हैं और पूरा कंप्लीट सामग्री आपको परोसने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो मटेरियल हम आपको दे रहे हैं, जितना मटेरियल दे रहे हैं, वो मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत सिलेबाई जो बना हुआ है, सिलेबस, उसको ही ध्यान में रख के दे रहे हैं। ये ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए थोड़ा सा बढ़ा के देते, एग्जैक्टली सिलेबस भर से मैटर नहीं मिलेगा, थोड़ा सा बढ़ा के हम देते हैं, क्योंकि हमेशा थोड़ा बढ़ा के ही पढ़ना चाहिए, समझ रहे हैं ना, ये तरीका है। लेकिन जो लोग हायर कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं, वो भी सरफेस इंटीग्रल पढ़ना है, तो उनका 100% काम हमारे मटेरियल से नहीं चलेगा, उनको कुछ और पढ़ना पड़ेगा, कुछ और तरह के प्रॉब्लम्स उनको करने पड़ेंगे। अभी मैं जो एग्जाम्पल्स उठाता हूँ, प्रायः यूनिवर्सिटीज़ के ट्रेंड को, यूनिवर्सिटीज़ के एग्जामिनेशन ट्रेंड को, पेपर पैटर्न को देख करके ही मैं क्वेश्चंस सेलेक्ट करता हूँ। हायर कंपटीशंस के क्वेश्चंस के लिए ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। इन एडिशन टू दिस आपको कुछ और पढ़ना पड़ेगा, वो कुछ और आप अपने से पढ़ लिए भाई, वो हम नहीं कर रहे हैं, वो फिलहाल हम अभी नहीं कर रहे हैं, भविष्य में क्या होगा देखा जाएगा। और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।